दोस्तों, ह्यूमन आई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गन है। इसकी वजह से हम अपने अमेजिंग कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। ये रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है। जो लाइट है वो कॉर्निया से एंटर करती है। प्यूपिल लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। आइरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। सिलियरी मसल लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं और ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाती हैं। और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, जिसको हमारा ब्रेन सीधा कर देता है। आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट इन्फिनिटी। जब एजिंग की वजह से हमारा आई लेंस मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, तो उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। तीन कॉमन आई डिफेक्ट हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया की बात करें तो इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये आई लेंस के एक्सेसिव कर्वेचर या फिर आई बॉल की एलोंगेशन की वजह से होता है। कॉनकेव लेंस को यूज़ करके इसको करेक्ट किया जा सकता है, जिसे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, ये लॉन्ग फोकल लेंथ या फिर स्मॉल आई बॉल की वजह से हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। प्रेस बायोपिया की बात करें तो ये एजिंग की वजह से जब सिलियरी मसल वीक होने लगती हैं, ये तब होता है। ऐसे में कभी कभार तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में हम बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं, तब हमें 7 कलर एक बैंड में मिलता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिल पाता है। इस स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहते हैं। जब रेनफॉल के बाद जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास करती है, तब वो वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं और स्काई में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। उसको हम रेनबो कहते हैं। जब स्टारलाइट स्टार हमें अर्थ से बिल्कुल पॉइंट साइज लगते हैं, जब वहाँ से लाइट रेस आ रही हैं, तब वो बहुत बार रिफ्रैक्ट होती हैं और आइस में वो फ्लक्चुएट होने लगती हैं, जिसकी वजह से स्टार हमारा फ्लिकर करने लगता है और उसी को हम ट्विंकल इफेक्ट कहते हैं। सनराइज और सनसेट के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमें सन विजिबल होता है, क्योंकि उस टाइम सन हमसे बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनरेज हैं वो बेंड होकर हमारी आइज़ तक पहुंचती हैं, पर हम उसको बिल्कुल सीधा देखते हैं, जिसकी वजह से वो रेज़्ड लगती हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स भी हैं, जिससे लाइट स्कैटर होती है। राइट टिंडल इफेक्ट में जब लाइट एंड फाइन पार्टिकल से टकराती है, हमें लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है। आपने एक डार्क रूम में जब एक छोटे से होल से लाइट आ रही होती है, आप तब ये नोटिस कर सकते हैं। जब जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और सनलाइट में से वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू होता है। और जब सन नहीं होता, तब वो हमें ब्लैक दिखता है। इस सुबह सनराइज़ और शाम को सनसेट के टाइम पे हमारा सन रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो स्कैटर सबसे कम करता है, जिसकी वजह से हमें उस टाइम सन रेडिश दिखता है। और यही रीज़न है कि जो डेंजर साइन बोर्ड होते हैं, वो रेड कलर से पेंटेड होते हैं, क्योंकि रेड कलर दूर से ही विज़िबल होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम स्कैटर करता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।